कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल हरि की लाल जय। की जय। संत श्री राधा कृष्ण महाराज की महाराज जय। की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कोटि कोटि वंदन प्रभु। कोटि कोटि को भी प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने शरकुंडरी व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् अनन्तरं भागवतां नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिरधरि राख्यो मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राम हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद गोविंद जय गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद जय गोपाल जय जय रमन गोपाल जय जय। गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधा राधा रमण रमन हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवी जी महाराज की जय। महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय।
सब की संतन जय। की जय, जय सब हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय 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 श्री श्री हरे हरे जय सीता राधा हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु अकारण करुणा उरुणालय भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा उसका रसास्वादन करने का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। ऐसा अवसर हम सब लोगों को भगवान ने प्राप्त कराया है, ऐसा संयोग बना है। श्रीमद् भागवत जी में नवम स्कंद में 11वें अध्याय में 10वें और 11वें अध्याय में भगवान श्री राम जी का मंगलमय चरित्र वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ही चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे थे कल, और आप सब लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपनी प्रजा के सहित महाराज अयोध्या के पशु पक्षी भी भगवान के साथ सब साकेत गए, ठाकुर जी के धाम में पधारे। वह रजक, वह मूर्ख धोबी जिसने जानकी जी की निंदा की थी, उसको भी भगवान ले गए, उसको भी छोड़ के नहीं गए। और हमारा भगवान के धाम ने, श्री साकेत धाम ने मना कर दिया प्रभु कि ये हमारी स्वामी करुणामयी कृपामयी सूरी जी का निंदक है, उनकी निंदा करने वाला है, इसको तो हम प्रवेश नहीं करने देंगे। तो भगवान ने नया लोक उसके लिए बनाया। भले भले तुम मत करने दो, लेकिन हम भी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। हाँ, हमारी भी तो कोई सामर्थ्य है। ये लगा दो। और ठाकुर जी ने नया लोक बनाकर उसको वहां विराजमान, ऐसे भगवान करुणामय की कृपा से गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये निंदक अघ ओघ न सारे, ये निंदक अघ ओघ न सारे, शोक बनाए बता, बनाए बता। शोक रहित लोक का, जैसे भगवान का धाम है, ऐसे लोक का निर्माण करके भगवान ने वहां उसको बनाया। ऐसी कृपा हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सुनेदम यशो रघुपति सुरयाम जयात लीला विमुक्त धामना रक्षो वधो जलति बंधन नत्र पूगई, किम तस्य शत्रु हनने अपयः। सुखदेव जी ने कहा, प्रेम में आनंद में भरकर कहा, हे परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं, भगवान के समान भी कोई नहीं है।
तो उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। भगवान के समान कोई नहीं है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह नर शरीर धारण करके, लीला विग्रह धारण करके, और भगवान ने सुंदर मधुर लीलाएं की थी। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम जी के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला। अरे भाई, जिसकी भ्रकुटी के इशारे से प्रलय हो जाता है, ठाकुर जी थोड़ा भौं सिकोड़ दें तो प्रलय हो जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, उसको शत्रुओं को मारने की अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़े, तो ये तो कोई गौरव की बात नहीं ठाकुर जी के लिए। लेकिन फिर भी ललित नर लीला करने के लिए भगवान ने सब किया। समुद्र पर पुल बांध दिया, और महाराज इतना ही नहीं, शत्रुओं को मारने के लिए, जीतने के लिए भगवान ने बंदरों से, भालुओं से सहायता भी ली। ऐसी भगवान की मधुर लीला। नहीं, उनको क्या आवश्यकता थी। जब सुग्रीव जी को थोड़ा ये हुआ कि ये तो किसी की बात मानते नहीं, अपने मन की करते हैं, ये शत्रु का भाई है और हमारी खबर लेने आया है, और ये सब वहां रावण के पास पहुंचा देगा, इसको बांध लेना उचित है विभीषण को, तो उसको तो इन्होंने मंत्री बना लिया, मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया, हमारी कोई चलती नहीं। तो अगर ऐसे ही हुआ तो युद्ध में हमारे बंदर भालू सब मारे जाएंगे। भाई, जब मंत्रियों की कोई बात मानी नहीं जाएगी, मनमाना काम किया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो सब मारे जाएंगे बंदर भालू। तो इनका तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हम तो भैया बिल्कुल वो हो जाएंगे। और ये वही सुग्रीव है जिसके पास कुछ नहीं था, बाली के भय के कारण भागा भागा फिरता था। आज वो राजा बन गया तो उसे लगता है कि मेरी तो ये प्रजा है, प्रजा ही नहीं रहेगा तो फिर राजा क्या करेगा? प्रजा नहीं रहेगी तो फिर राजा किसके ऊपर शासन करेगा? तो ये स्थिति है महाराज। पहले जो रोते गिड़गिड़ाते थे उनको कुछ प्रतिष्ठा मिल जाती है ना, फिर वो फिर ऐश दिखाते हैं, शान दिखाते हैं, अरे हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तो हमारे बिना तो कोई काम नहीं होगा। तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आप तो अब मनमानी करते हैं, आप अब अपने आप युद्ध लड़ो, हम तो अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं। तो राम जी ने कहा, अरे सुग्रीव, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता से, इन बंदर भालुओं की सहायता से रावण को मारूंगा? अरे ये तेरे बंदर भालू जो है ना, ये राक्षसों के आहार हैं, भोजन है। हाँ, तो इस घमंड में हो कि मेरी सेना से, मेरे बल से राम जी युद्ध लड़ेंगे, तो अभी चले जाओ, तुरंत चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी सेना की जरूरत नहीं। कहां तक कहें, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमारे छोटे भैया है ना लक्ष्मण, ये लक्ष्मण अकेले ही शत्रु सेना को धूल चटाने के लिए काफी है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर रावण से शत्रुता मोल ली है, तुम्हारे बल पर, तुम्हारी सेना के बल पर नहीं ली। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ हानि होगी तो तुम जा सकते हो। तो सुग्रीव को महाराज ज्ञान हो गया कि सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो प्रभु है, बड़ा ब्रह्म परमात्मा है, और मुझे तो बड़ा भ्रम हो गया था, प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा। तो भैया ऐसे ठाकुर जी दया सिंधु, कृपा सिंधु है, फिर लीला करने के लिए बंदर भालुओं को साथ लिया और उनको गौरव दिया। हाँ, युद्ध के बाद भगवान बंदरों से, भालुओं से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे बल से तुम ना होते तो कैसे युद्ध होता,
कैसे महाराज इतनी बड़ी सेना पर हम विजय करते, तुम्हारे बल से और तुम्हारी शक्ति से ही हम रावण को जीत पाए हैं। तुम्हारे बल रिपु हयो, महाराज जी में चौपाई छंद है कि तुम लोगों के बल से ही मैंने रिपु शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त की, तो आप लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया, बहुत धन्यवाद। तो ये भगवान के शब्द हैं, ऐसी भगवान लीलाधारी हैं करुणा में। तो भैया ये सब भगवान की लीला है। भगवान श्री राम जी का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वाह कितनी बढ़िया बात है। देखो जाने अनजाने हम लोगों से पाप कर्म होते ही रहते, कोई खूब सावधान रहे तो भी कुछ ना कुछ गलती अपराध तो हो जाता। हम तो देखो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य हैं, कलियुगी मनुष्य हैं, पाप किए बिना रह नहीं पाते। कैसे नहीं रह पाते? जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसे हम लोग पाप किए बिना नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ पाप तो बन जाता है। तो उन पापों को नष्ट करने का क्या हमारा सुंदर सरल साधन है? भगवान की कथा, भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, ये समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। और महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र तो इतना उज्जवल है, इतना निर्मल है कि वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। जो पृथ्वी को धारण करने वाले जो दिग्गज हैं, हाथी हैं, उनका श्यामल शरीर भी भगवान के निर्मल यश से शुभ्र वर्ण का हो गया है, सफेद हो गया है। वो काले हाथी गोरे हो गए, सफेद हो गए। आज भी बड़े बड़े मुनि महात्मा राजाओं की सभा में भगवान श्री राम जी के यश का गान करते रहते। इतना भगवान का यश व्यापक है कि भैया ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान श्री राम जी को लोग न जानते हो, भगवान की लीलाओं को जो न जानते हो। आप घूम लो दुनिया में घूम लो, जो विमुख प्राणी है, सर्वथा विमुख है, जिनका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो और कुछ न जाने तो ना जाने, लेकिन भगवान श्री राम जी को तो सब जानते हैं कि ये हिंदुओं के भगवान है, हिंदुओं के देवता है। भगवान के जो और अवतार है ना, उनका भले ही लोगों को ज्ञान ना हो, लेकिन राम जी का चरित्र इतना व्यापक है कि पूरी दुनिया जानती है कि राम जी जो है हिंदुओं के देवता हैं, भगवान। और अनेकों भाषाओं में भगवान श्री राम जी का चरित्र कवियों ने गाया है, संतों ने, महापुरुषों ने गाया कई भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयाली में, और न जाने कौन कौन भाषाओं में, संस्कृत में, हिंदी में तो है ही। जितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, लगभग उन सब में भगवान का चरित्र गाया है। ऐसा भगवान का चरित्र है। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूं। हम सब लोग उन्हीं भगवान रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यस्यामलं सदा यतो गुणापि गायन्त्य धर्ममृषयो दिग्वेदपट्टम् तं नाथपाल
वसुपाल किरीट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। हम भगवान श्री राम जी के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम जी का दर्शन और स्पर्श किया, भगवान का दर्शन करने का, स्पर्श करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, भगवान का संग जिन्होंने किया और भगवान के चरित्र का अनुगमन जिन्होंने किया, वे सबके सब तथा और भी कौशल देश अयोध्या के निवासी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो योगी योग करते हैं, बहुत समय तक दीर्घ काल की तपस्या करते हैं, वे जिस लोक में जाते हैं उसी लोक में वे सब भाग्यशाली जन गए जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान का समागम किया, भगवान का अनुगमन किया। और इतना ही नहीं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन आज भी जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनता है, अब ये हम लोगों के काम की बात है। हम लोग तो त्रेता युग में पता नहीं किस योनि में थे तो सही, लेकिन हम मनुष्य तो नहीं थे। अगर मनुष्य होते तो भगवान का दर्शन स्पर्श करके मुक्त हो गए होते, फिर यहाँ कलयुग में क्यों आना पड़ता? मनुष्य तो नहीं थे, न जाने किस देश में रहते थे, कहाँ क्या थे पता नहीं। फिर समंदर में रहने वाले मगरमच्छ थे, घड़ियाल थे, क्या थे, उस समय तो हम मुक्त नहीं हुए। लेकिन अब कलयुग में जब हम मनुष्य बने हैं तो हम लोगों के लिए भी श्री सुखदेव जी ने महाराज कह दिया कि अब भी कोई निराश न हो। आज भी जो भगवान के चरित्रों को, श्री राम जी के चरित्रों को अपने कान से सुनेगा, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होगी और हे परीक्षित, वह समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो उसी लोक में जाएगा जिसमें योगी जाते हैं, वो भगवान के धाम को चला जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो संतोष नहीं होता, भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं, आपने तो सुना दिया जल्दी जल्दी, लेकिन मुझे तो संतोष ही नहीं होता। प्रभु आप और सुनाइए। श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, भाई भाई में कैसी प्रीति थी, और अयोध्यावासी प्रजाजन और भगवान के मंत्री, भगवान के भाई भगवान के प्रति कैसा बर्ताव करते थे, व्यवहार करते थे, आप उसको भी बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों का दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। भगवान तो अयोध्या में अपनी प्रजा का पालन करने में लगे और सभी भाइयों को कह दिया कि भाई अब आप सब दिग्विजय करो, पूरे संसार में आप सनातन धर्म की ध्वजा लहरा दो। हाँ, जहाँ कोई हो जो हमें न मानता हो, जो हमारी सत्ता को न मानता हो, उनको सबक सिखा दो। तो श्री राम जी ने ऐसे भेजा। तो उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग, जब भगवान तो अयोध्या में रह रहे हैं, तो उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल से और हाथियों के मद कणों से सिंचे रहते। हाथी में पता नहीं कहाँ उसके मस्तक से, हाथी के मस्तक से
कुछ सुगंधित महाराज कुछ मद निकलता है, ऐसा हमने सुना है। कुछ सुगंधित एक बड़ा द्रव्य निकलता है जिसको राजा महाराजा अपने महल में, अपने बगीचों में, उद्यानों में छिड़कवाते थे पहले। तो उस हाथियों के मद वाले हाथियों के सुगंधित मद कणों से मार्ग को सींचा जाता। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अयोध्या अपने स्वामी भगवान श्री राम जी को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही, ऐसा लगता। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र, पुष्प मालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि हे देव, पहले आपने ही बारह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। तो पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो इसको लाने वाले, रसातल से लाने वाले आप ही थे। आपने उद्धार किया, तो आप ही इसका पालन करें। तो इस रूप में, इस राम रूप में आप इसका पालन करने के लिए आए हैं। हे परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, हमारी ओर आ रहे हैं, हमारी गली में आ रहे हैं, तो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आएंगे। तो लोगों को लगता है कि आज इधर से निकलेंगे। तो महाराज क्या कहना, भगवान के दर्शन की लालसा से नगर के स्त्री पुरुष घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते और मार्ग में बड़ी जोर की भीड़ लग जाती। ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ करके महाराज वे तृप्त नेत्रों से भगवान को देखते थे और उनको पुष्पों की वर्षा करते थे। वाह, क्या सुख रहा होगा, कितना आनंद रहा होगा उसमें। तो भगवान निकलते थे और सब अयोध्यावासी, नगर निवासी जन उनका दर्शन करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते थे। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। भगवान के उस नगर में इतने बड़े खजाने थे जो कभी समाप्त ही नहीं होते थे। बहुत बड़े बड़े खजाने, कोष थे, उसमें अपार धन भरा हुआ था। इतना धन कि महाराज कभी बीतने में ही ना आया। अर्थव्यवस्था कभी चरमराती नहीं थी, इतनी जोर की अर्थव्यवस्था थी भगवान की। इकोनॉमी एकदम बढ़िया, महाराज सब आनंदित। अब महाराज क्या कहना, कितना भी विकास कर लो पैसा खर्च ही नहीं होता, इतना महाराज आनंद है। बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से नगर सज्जित है। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदुर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे। ये जो मणियां हैं आजकल तो इनका दर्शन ही नहीं है महाराज, ये सब लुप्त हो गई। ये दुष्ट कलयुगी कलिमल ग्रसित जो राजा उनके शासक हुए, उन्होंने महाराज सब नष्ट कर दिया। उनके कारण पृथ्वी ने अपना सारा जो वैभव था वो छुपा लिया। ये सब पृथ्वी के विकार हैं। स्वर्ण मणि ये सब पृथ्वी के विकार हैं, पृथ्वी ने सब छुपा लिया। नहीं तो महाराज वैदुर्य मणि, मरकत मणि, स्फटिक मणि, ये सब बड़ी बहुमूल्य मणियां, और ये इनसे महाराज महलों को सजाया जाता था। बताओ, रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती,
सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए, आभूषणों को विभूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। हे परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम ऐसे करते ये पुरुषों के शिरोमणि थे। भगवान आत्मा राम आपके काम है ही, जो आत्मा राम जितेंद्रिय हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं वे भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम जी बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। ये 11वां जो अध्याय है ये यहाँ पूर्ण हुआ। तो श्री सुखदेव जी ने जहाँ राम जी के चरित्र को विराम दिया, वो प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि भगवान श्री राम जी अयोध्या में आनंद से अपनी प्राण प्रिया पत्नी श्री जानकी जी के साथ विहार कर रहे हैं, यहाँ विराम दिया। वो पहले जो लीला हुई उस पर विराम नहीं, उस पर नहीं रोका। इसका मतलब ये है आज भी अयोध्या में भगवान श्री राम जी श्री जानकी जी के साथ लीला कर रहे, विहार कर रहे। वो तो सब बाहर की लीला है, बाहर का नाटक है कि सीता जी का त्याग हुआ, ये हुआ, ये हुआ, नहीं। अयोध्या जो धाम है वो भगवान का नित्य धाम है। हाँ, भगवान श्री सीताराम जी नित्य विराजमान हैं और वे आज भी वहां विहार कर रहे हैं। ये सुखदेव जी ने यहाँ विराम दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे 12वें अध्याय में भगवान के वंश में जो क्षत्रिय राजा हुए, जो समय है वो अपनी पूर्णता की ओर है। तो थोड़ी देर में हम 12वें अध्याय को कह करके, और 12वां अध्याय उसमें भगवान के जो वंशज हैं, आगे जो वंशावली है उसका वर्णन किया गया। अपने चारों भाइयों को समान अधिकार दिया भगवान ने। बड़ा बड़ा भाई राजा बने ये नहीं, अपने छोटे भाइयों को भी समान अधिकार दिया, राजा बनाया। और फिर उनके बाद उनके पुत्र राजा बने, और फिर हमारा खूब सूर्य वंश के जो प्रतापी राजा हैं खूब तरक्की हुई, खूब बड़े। 12वें अध्याय में उनका वर्णन है और कहा गया कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। पता नहीं अभी उनके वंशज, ऐसा हमने तो सुना है उनके भगवान के वंशज अभी हैं, लेकिन अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद कलयुग में ऐसा लिखा है कि भगवान का वंश समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये कलयुग की तो चाल ही ऐसी है कि ये कोई गुण नहीं रहने देगा, दोषों का खजाना है, कोई गुण नहीं रहने देगा, कोई अच्छाई नहीं रहने देगा। तो इसलिए जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो तो सब भगवान के जो वंश हैं वो सब चले जाएंगे। तो इसलिए महाराज हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अभी ऐसा अनुकूल समय है कि हम लोग भजन में लग के, भक्ति में, सत्संग में लग के और अपना काम बना सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आएगा कि महाराज भजन की जो सुविधा हम लोगों को प्राप्त है, ऐसी सुविधा आगे भी प्राप्त, ऐसा महापुरुष कहते हैं। अभी इतना बढ़िया समय है, ये बहुत अच्छा समय है जिसमें हम लोग पैदा हुए। तो हम लोगों को प्राणपण से, ईमानदारी से भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर लगना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और सब तो महाराज बातें जो है वो सब अपने मन को कितना भी समझा लो, लेकिन उन बातों से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से, भजन से। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम सब लोग भगवान के भजन में लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
12वां अध्याय हम संपन्न करके यही विराम कर रहे हैं और आगे के चरित्र ठाकुर जी की दया से यथामति यथासमय वर्णन करेंगे। अभी थोड़ा समय है, 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं कर सकते हो। अभी कोई पद सुनाने लग जाएंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। कल भगवान कोई पद सुनाएंगे, थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम सीता राम जय जय सीता राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय राधे श्याम श्याम जय राधे राधे श्याम राधे श्याम जय राधे बोल वृंदावन बिहारी हरे लाल की जय 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 श्री राम राधे श्याम। राम